नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। ज्योति मल्होत्रा नाम तो आपने कई दिनों से सुन रहे होंगे, परंतु आपको किसी ने यह तक नहीं बताया कि उसके साथ 18 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। आखिरकार उनके नामों को, उनकी तस्वीरों को क्यों छुपाया जा रहा है? इस तरह के सारे सबूत, बहुत सारे नाम होते हैं, परंतु उनके नाम को नहीं लिया जाता। जो एक व्यक्ति 15 साल तक आईएसआई का एजेंट बन के काम कर रहा है और उनसे जुड़कर के उनके दस्तावेज, उनकी सैनिकों की रेकी, कौन कौन सी जगह पर क्या क्या हो रहा है, वो सब करने का काम कर रहा है, पर उनके नाम नहीं बताए जा रहे हैं। आज उनकी बीवियां फपक फपक के रो रही हैं। रामपुर के शहजाद सुना ही होगा, नहीं सुना तो हम बता देते हैं। यह ना मीडिया में है, ना ट्रायल मीडिया से ट्रायल कर रही है, सिर्फ ट्रायल कर रही थी ज्योति मल्होत्रा को। आखिरकार वो पाकिस्तान कैसे गई, उनके कैसे मिली, इन लोगों के नाम नहीं बताए गए और ना ही बताए जा रहे हैं। आखिरकार क्यों, सवाल खड़ा होता है इसीलिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं आपको कि जो नाम है उनके साथ साथ और भी लोग शिकस्त में आएंगे और अब योगी का भी एक्शन शुरू होने वाला है। आप इस बात को समझ लीजिए कि योगी ने सदन से कहा था और सदन से यह कहा था कि जो गुंडे माफिया और मवाली हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। उत्तर प्रदेश तो छोड़ दिया, हरियाणा में शरण ले ली ज्योति ने, और वहीं काम करने का इन्होंने मंसूबा नहीं छोड़ा और इन मंसूबों पर भारतीय सेना और एनआईए कार्य करेगी। जिस तरीके से इसने जो नेटवर्क बनाया है, उस नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम अब सेना और एनआईए कर रही है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था प्रदेश छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे, प्रदेश तो छोड़ दिया उन्होंने। वहां भी बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, नायब सिंह सैनी है, उन्होंने भी कह दिया है, साफ शब्दों में कहा है, साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर वो देशद्रोही हैं तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। किस तरह से, किसी तरह से उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आप जिस तरीके से शामली हो, रामपुर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, ये जितनी भी जगह है, इनके सारे तार हरियाणा में जाकर के रुकते हैं। योगी का इतना बड़ा खौफ था कि उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया, हरियाणा में जाकर इन्होंने अपना नेटवर्क खड़ा किया और वहीं से इन्होंने अपनी जुगलबंदी बनाना शुरू की। अब योगी का डर था, ये डर था कि अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो बुलडोजर को गरजने से थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी और इन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वो डर था इन लोगों को, इसीलिए ये हरियाणा में जाके बॉर्डर पर बस गए और पहुंच गए वहां पर हरियाणा में जाके। इनको यह नहीं पता था कि भारतीय सेना और एनआईए तुम पर नजर बनाए हुए है। जो पहलगाम की घटना हुई उसके बाद तो एक एक व्यक्ति के ऊपर ऐसी नजर है, अगर कोई कहीं बिल में भी छुपा होगा खोद के निकाल लिया जाएगा। इस तरह की नजर बनाए हुए है। जनाब एनआईए की टीम बहुत बारीकी से काम कर रही है। आखिरकार पाकिस्तान से इनके कनेक्शन कैसे पाए जाते हैं, पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत कैसे है, आखिरकार पाकिस्तान के बारे में ये सोचते क्या है, इस तरह के विचार सोच कर देखें और सोचकर देखे जा रहे हैं। जब ज्योति मल्होत्रा के जब वीडियोज वायरल होने लगे, पाकिस्तान के तरीकों में कसीदे गढ़ने लगी, तारीफें करने लगी, उसके बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनको रीट्वीट, उनके वीडियोज को लाइक करते थे, कमेंट करते थे, फॉलो करते थे और उन पर भी बारीकी से जो फॉलो करते थे, कमेंट करते थे, उन पर भी बारीकी से नजर रख रही है एनआईए। उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। पाकिस्तान प्रेम आपका भूत उतार देगा, यह निश्चित है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ दहाड़ते हैं वो एक्शन भी करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में अगर पाकिस्तान के विचार वाले अगर व्यक्ति अभी भी हैं तो यह सावधान रहें। मैं फिर कह रहा हूं, सावधान रहें, मिट्टी में मिला दिए जाओगे, मिनट नहीं लगेगी आपको मिट्टी में मिलाने के से योगी आदित्यनाथ वो कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से यह जो साजिश रची गई, पूरे देश को दहलाने की कोशिश की गई, हिंदुओं की हत्याएं कराने का जो प्लान बनाया गया, अब आईएसआई जो मंसूबे गड़े बैठा है हिंदुस्तान के अंदर, अब उनको भी चकनाचूर करने का काम
हमारे देश की सरकार कर रही है। और जो लोग सोच रहे थे कि हम कुछ अपनी खिचड़ी पकाएंगे, उनके भी मंसूबे ठीक कर दिए जाएंगे जनाब। यह भारतीय की सेना है और भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। अपने उत्तर प्रदेश में के शामली जिले के कैराना का नाम तो बहुत अच्छी से तरह से जानते होंगे ना आप। कैराना हमेशा से ऐसी गतिविधियों में सबसे ऊपर होता है। अब जब पाकिस्तान के एजेंट अगर कैराना में पकड़े जा रहे हैं तो पुरानी बातें भी देखने को मिलती हैं। 1993 में कान्हा इकबाल पाकिस्तान चला गया था। इकबाल कैराना का रहने वाला था। वो उस समय तस्करी में शामिल था और तस्करी में यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने उसको ट्रैक किया था। और उसके 300 के आसपास जो पिस्तौल और बाकी जो भी हथियार थे कहीं ना कहीं पकड़े गए थे। वो इकबाल खान इस तरह का काम कर रहा था। उसी का एक और दोस्त कैराना से पकड़ा गया। तब पता चला कि इकबाल खान तो हिंदुस्तान ही छोड़ के चला गया, पाकिस्तान में बसा है। अब ये आप समझिए कैराना से के संबंध सीधे पाकिस्तान से क्यों। नोमान पकड़ा जाएगा। इस कैराना के अंदर से तो नोमान के भी तो सीधे संपर्क काना से ही है। तो संपर्क समझ में आ गया ना। किसी तरह से ये राउंड अप गोल कहानी चल रही थी और आप ज्योति के चक्कर में पड़े थे। किस तरीके का कैसा प्लान बन रहा था, चाहे मेवात हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का रामपुर हो, इस जगह से लोग मिल रहे हैं। तो इकबाल काना ही पूरा नेटवर्क सेट कर रहा था। अब वो लश्कर तैयबा का कमांडर बन गया है इकबाल काना। और कमांडर की पावर आप समझ सकते हैं कि आतंकवादियों में कैसी रहती होगी। तो बहुत बड़ा चक्र बना सकता है। और अब लश्कर तैयबा को पाकिस्तान की सरकार ने 14 करोड़ मुआवजा भी दिया जब उसका हेडक्वार्टर ध्वस्त हुआ। पाकिस्तान के अंदर जब भारतीय सेना ने उसको चुनकर के तोड़ा था। अब तो 15 करोड़ 14 करोड़ वहां से भी मिल रहे हैं। तो ये आतंकवाद को ही बढ़ावा दिया जा रहा है पाकिस्तान में। अब सबसे बड़ी बात कि अगर आईएसआई के एजेंट भारत के अंदर मिलते हैं तो उनको कैसे सफाया किया जाएगा, यह सबसे बड़ी बात। उनकी एक एक नब्ज को टटोला जाएगा। उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। उनके ऊपर जो देशद्रोही के जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए जाएंगे और जेल के अंदर ठूस दिए जाएंगे। अब आप एक बहुत बहुत बड़ी और अच्छी तरह से कहानी समझ लीजिए। मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूँ। नोमान और केरेना और इकबाल काना यह कैसे नेटवर्क बना रहा है। उत्तर प्रदेश का कैराना, उसके अंदर रहने वाला नोमान, उससे 10 साल 15 साल पहले जाने वाला इकबाल काना तब संपर्क में आता है। और उसके बाद वो कहता है कि आपके यहाँ पर अपनी यूनिटी बढ़ानी है, आपको लड़के तैयार करने हैं, उनको पैसा दाम साम दंड भेद सारे यूज कर दो, पर आपको अपना नेटवर्क बड़ा करना है, कैसे भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है, लोग इकट्ठे होने चाहिए। और इकबाल का कमांडर बनने के बाद वो अपनी सेना को और बढ़ाना चाह रहा था। ऐसे ही तो आतंकवादी बढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार सीधा सपोर्ट करती है, पैसा देती है, संरक्षण देती है, जगह देती है और उनको हथियार मुहैया कराती है। और हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए वो गद्दार उसके साथ जाकर शामिल भी होते हैं। ऐसे कई केसेस कश्मीर के अंदर भी मिले हमें। वहां हमने देखा कि वहां के जो व्यक्ति हैं वो पाकिस्तान चले गए। देखा कि दुबई के अंदर वह व्यक्ति रह रहा है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद घर पे पैसे भेजे जा रहे हैं। तो वो कहाँ से पैसे भेज रहा है भाई? ना नौकरी कर रहा है, ना किसी का बिजनेस कर रहा है, तो कहाँ से पैसे आ रहे हैं? पता है, ये इस तरह के एजेंटों के साथ मिल करके उसने बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया और पैसे दनादन भेजे जा रहे हैं। और उनके 2-2 3-3 करोड़ के बंगले हैं जो कुछ नहीं कर रहे। उनके 2-2 3-3 करोड़ के बंगले हैं, कहाँ से आ रहे हैं सर? अब आप सपनों में घर सोचते हैं, हम और आप सपनों में 2-3 करोड़ के घर सोचते हैं, लेकिन उनके तैयार हो गए, पर उनकी हकीकत के में बंगले हैं। तब सेना ने उनको ध्वस्त किया, भारतीय सेना ने। अब इस तरह का काम पूरे देश के अंदर होगा और यह सरकार भारत की है, किसी को बख्शती नहीं है। सीधा जवाब होगा मिट्टी में मिलाने का। तो इकबाल खाना ने जिस तरह का नेटवर्क बनाया था, आपको यह समझ लेना चाहिए कि किस तरीके से भारत की जड़ें कमजोर करने का काम किया जा रहा है।
पाकिस्तान पहलगाम घटना को लेकर के कह रहा था कि सबूत दीजिए, सबूत तो इतने सारे हो चुके हैं इकट्ठे कि पाकिस्तान उन्हें देख देख करके उसे नींद हराम हो जाएगी। सामने इतने सबूत पेश हो जाएंगे, ये सबूत ही तो है जो 1993 में इकबाल खान का यहाँ से पाकिस्तान में पहुंचता है, आईएसआई एजेंट बनता है, एजेंट से वो लश्कर तैयबा का कमांडर तक बन जाता है और उसके बाद नोमान को 2 साल पहले जोड़ता है और उसको कहता है कि आप अपना नेटवर्क मजबूत करिए और पाकिस्तान के इस नेटवर्क को जोड़िए। तो ये आप समझिए कि लश्कर तैयबा से जुड़ने का मतलब क्या है कि सीधे सीधे आतंकवादी बनना, और उसको सरकार दे रही है यहाँ पर पनाह, पाकिस्तान की सरकार दे रही है पनाह, तो सीधा सीधा तो मजा मतलब है कनेक्शन, तो कुछ तो बोलता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब शहजाद भी है, शहजाद नाम भी शहजाद खान में कितना अच्छा नाम लगता है शहजाद। शहजाद का काम देखिए, इनके कितने अच्छे काम है, देश को खोखला करने का काम है इसका। और अब इसकी बीवी फपक फपक कर रो रही है, कह रही है कि ये तो अनपढ़ है, कुछ जानता ही नहीं है, पढ़ा लिखा ही नहीं है, इसे फंसाया जा रहा है। तुम्हारे उस टाइम कानों को जू तक रह गई थी, कहाँ से आ रहे थे कानों के झुमके, कहाँ से आ रही थी पायलों के पैरों की पायल, कहाँ से आ रहा था इतना पैसा, कहाँ से बन ठन के बाजारों में घूम रहे थे, खर्च कर रहे थे, यह तब नहीं सोचा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ला रहा है वो पैसा, तब नहीं सोचा। सब पता था इन लोगों को, सब ड्रामा इन लोगों का, और ऊपर से अनपढ़ होने का नाटक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा होगा ना पैसा, आपको जो घर की जरूरत थी वो पूरी की जा रही है। तो यह सीधा सीधा नेटवर्क आईएसआई का बना हुआ था, और शहजाद भी कहीं ना कहीं वही नाम नोमान के साथ भी जुड़ा हुआ था। यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक बार भारत सरकार को उसके घर वालों की जांच भी करनी चाहिए, हो सकता है कि उनमें से भी मिले हुए हो, उन्हें भी पता हो। अब वो नोटंकी कर रहे हैं खुद बचने के लिए, लेकिन अब खुल के सामने आ रहा है, उनका पाकिस्तान प्रेम भी सामने नजर आ रहा है। अब एक एक कड़ी खुलेगी और एक एक कड़ी पर ताला भी लगेगा, और ऐसे लोगों का इंतजाम भी होगा और अच्छी तरह से कार्रवाई होगी, पुस्तकें याद करेंगी। और यूपी के अंदर तो आपने देखा है, यहाँ तो मिट्टी में मिला दिया जाता है भाई, यहाँ कोई अपराध कर ही नहीं सकता, सोचता भी नहीं है, दूसरे शहर में जाना पड़ता है हरियाणा में। यूपी में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए तो हरियाणा में जाके कांड कर रहे हैं। ये तो सीधे सीधे आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं, और यहाँ तो अपराधियों को नहीं छोड़ा जाता। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो रहते हैं माफिया, उनको नहीं छोड़ा जाता। फिर आप सोचिए कि आतंकवाद को योगी मॉडल कैसे छोड़ दें, सीधा मिट्टी में मिला देंगे, काम करेगा, बुलडोजर एक्शन। तो इसी के साथ मैं अब्दुल कादिर 24 टाइम्स न्यूज हो जावा।